Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of JavaScript Bootcamp. इस लेक्चर में भी हम DOM APIs में कंटिन्यू करेंगे, but we will do more hands-on from this lecture on DOM API. हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे, थोड़ा-थोड़ा थ्योरी उसके साथ-साथ करेंगे और समझते रहेंगे. तो हम ना कुछ इस तरह से कुछ बनाने वाले हैं. मैं थोड़ा तुमको बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ. बहुत ही बेसिक सा चीज बनाने वाले हैं हम लोग. एक ऐसा काउंट रखेंगे हम जो इनिशियली 0 होगा और यहाँ पे से 3 बटन बनाएंगे. स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, ऐसे 3 बटन बनाएंगे और ये स्टार्ट क्लिक करने पे काउंट 1 2 3 ऐसे +1 होता रहेगा. स्टॉप करने पे वो काउंट स्टॉप हो जाएगा. रीसेट करने पे इट विल बी रीसेट बैक टू 0. हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं और इस ये बनाते बनाते हम डॉम एपीआईज के सारे बहुत मोस्टली यूज्ड मेथड्स देखेंगे. वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं and उसका लिंक में डॉक्यूमेंट एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा. तुम सारे के सारे डॉम के मेथड्स यू कैन एक्सप्लोर. I will talk about some important ones here because it is not possible to talk about all of them in a video. But if there is something, some specific method that you want to talk, want me to talk about, then तुम वो comment section में बताना. I will definitely make a different video on that. But yeah, तो अभी हम लोग थोड़ा कोड पे आ जाते हैं. तो सबसे पहली बात तो मैंने कुछ HTML लिख रखा है. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, मेरे पास एक div है. मेरे पास 2 div है. दिस इज द फर्स्ट div, दिस इज द सेकंड div. और इस div में मैं करंट काउंट रखूंगा जिसमें ये p टैग में मैं वैल्यू रखूंगा. अभी कुछ वैल्यू है नहीं तो इसको मैं 0 रख लेता हूँ अभी. ठीक है, और फिर मैंने एक div बनाया जिसमें मेरा 3 बटन है. स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, रीसेट बटन है. इतना सा मैंने किया है और थोड़ा सा बेसिक CSS एंड ID ऐड किया है मैंने. हर एक एलिमेंट में आई हैव गिवन एन ID. अगर तुमको बेसिक HTML का आइडिया है तो यू ऑलरेडी नो दिस कि हम ID देते हैं हर एक एलिमेंट को. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. मेक इट यूनिक, मेक दैट पर्टिकुलर टैग और एलिमेंट यूनिक. एंड हम क्लासेस देते हैं ताकि हम CSS कर सके. तो इसको थोड़ा सा बेसिक सा स्टाइलिंग भी किया है मैंने. इट्स नथिंग टू मच फैंसी, थोड़ा बेसिक स्टाइलिंग है बहुत. एंड हम लोग जो जावास्क्रिप्ट लिखने वाले वो इस index.js फाइल में लिखने वाले. तो HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट को हम लोड करते विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग. तो स्क्रिप्ट में SRC में यू पास द फाइल नेम. अगर तुम्हारा फाइल किसी मॉड्यूल के अंदर है तो दैट मॉड्यूल नेम स्लैश द फाइल नेम एंड दैट इज हाउ यू बेसिकली लोड द जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड योर HTML. तो इसको मैं थोड़ा अभी if I go to the browser and see this is how it looks right now. this is how it this is how it is looking right now. तो यहाँ पे अभी मैं ये बटन क्लिक करूंगा, कुछ होगा नहीं. Nothing is happening if I'm clicking this button. I have a start button, stop button, reset button. Now what I will do eventually is when I will click on start is 0 का 1 2 3 4 5 6 तो होता रहेगा. स्टॉप करूंगा, स्टॉप हो जाएगा. रिसेट करूंगा, इट विल बी रिसेट बैक टू 0. तो आओ चलो ये जावास्क्रिप्ट के हिसाब से थोड़ा करते हैं, इस चीज को थोड़ा समझते हैं. तो ये जो अब जैसे कि DOM, व्हाट वाज DOM? DOM was basically a programming interface for HTML which helps JavaScript to interact with HTML. और मुझे ये काम करने के लिए आई नीड जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद HTML. तो सबसे पहले मैंने कहा था कि 2 ऑब्जेक्ट होता है जो तुम्हें ब्राउजर अपने आप प्रोवाइड करता है, राइट? विंडो ऑब्जेक्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. तो तुम अपने जावास्क्रिप्ट कोड जब लिखोगे ना, इफ यू स्टार्ट तो तुम देखोगे तुम्हारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है बिकॉज ये ब्राउजर प्रोवाइड करता है. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट दिस. सिमिलरली तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है. यू डू नॉट हैव टू create this by your own. This is already provided. Okay. Now the first method that I want to talk about is searching methods. Searching or querying the DOM. Querying the DOM. मैं DOM का एलिमेंट्स निकालूंगा. मैंने जो कहा था कि जो जावास्क्रिप्ट डजंट अंडरस्टैंड द ईच वन टैग बट इट अंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्ट ईच वन. तो मुझे जावास्क्रिप्ट में वो ऑब्जेक्ट ईच वन चाहिए, राइट?
I want this h1 object, I want this div object inside my JavaScript, or I want this h3 object inside my JavaScript. How to do that? First I need to query this DOM. तो ये इसका क्या, इसका एक tree बनेगा. This will basically create a tree with all these elements in the tree, and every element will have a ID. For every element I have given an ID. So to query that particular element, I can use a method called as getElementById. by ID. This is something the document object provides, getElementById. by ID. Okay, so you can write something like this, const. अब मान लो मुझे I want this h3 element, ये current count का element चाहिए मुझे, ठीक है. तो यहाँ पे this h3 element has the ID of count head. To make sure, it's a good thing that you should make sure that each and every element का जो ID है वो यूनिक रहे. अगर तुम्हारे कोई भी एलिमेंट का आईडी सेम है, देन इट क्रिएट्स अ एम्बिग्यूटी, एंड वो तुम्हें कोई सा भी एक रिजल्ट दे सकता है. सो इट गिव्स यू एनी ऑफ द रिजल्ट. अगर मान लो तुम्हारे पास दो एलिमेंट है विद द सेम आईडी, एंड इफ यू ट्राई टू क्वेरी द डॉम, इट कैन गिव यू एनी ऑफ द एलिमेंट, एनी वन ऑफ द एलिमेंट. सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग आईडी, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू कीप द आईडी यूनिक. ओके, तो मान लो मैं ये एलिमेंट को, आई वांट दिस एलिमेंट, तो मैं कुछ ले लेता हूँ कॉन्स्ट काउंट एलिमेंट करके, and I can do something called as document dot, I have something called as get element by ID, and in here I will pass the ID. So what was my ID? My ID was counted. So if I pass this value document dot get element by ID counted, and इसको अगर मैं log करता हूँ, log count element, now if I go in the browser and I will go in the inspect tab, let's go to the console, you will see that my count element is getting printed, right? यही मेरा count element था, h3 id count and current count. This was my count element. So it basically printed the entire element. It basically printed, this is of HTML, this is a type of HTML element. So this basically printed the entire HTML element. तो मुझे सारा का सारा HTML element दे दिया, पूरा का पूरा HTML element. अब मुझे इस एलिमेंट के अंदर कुछ चेंज करना है. अच्छा, ऐसा तुम कुछ कुछ और भी कर सकते हो. कॉन्स्ट, एक और आईडी ले लेते हैं, मान लो काउंट वैल्यू, राइट. सो कॉन्स्ट काउंट वैल्यू इक्वल्स टू document dot get element by id count value, something like this. And if I log this count value, then if I come to the browser, I'll remove all these debugger points, so you will see that it prints the count value element, right. अब मुझे बस ये डॉम एपीआई जो है ना, ये मुझे बस एलिमेंट ही नहीं देगा, उसको मुझे बिहेवियर्स भी देंगे पूरा का पूरा. तो जैसे कि इस काउंट वैल्यू के अंदर मैंने एक वैल्यू है, दिस काउंट वैल्यू एज अ वैल्यू, राइट. मैंने काउंट वैल्यू के अंदर 0 देके रखा था. आई कैन एक्सेस दिस एलिमेंट ऑल्सो. मुझे मुझे बस 0 चाहिए, मैं उतना भी ले सकता हूँ, मैं उतना भी ले सकता हूँ. आई कैन डू समथिंग लाइक काउंट वैल्यू डॉट, देखो कितना कुछ है. If I do something called as count value dot value or count value dot inner HTML, with the help of inner HTML or inner text, you basically get what's in between this. ये मेरा HTML टैग है, राइट. इसके बीच में मैंने कुछ लिखा है, जैसे कि यहाँ पे करंट काउंट लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है. तो आई कैन एक्सेस वट एवर इज रिटन इनसाइड दिस विद द हेल्प ऑफ डॉट इनर HTML और डॉट इनर टेक्स्ट. तो यू सी आई गेट द वैल्यू इज 0. तो मुझे इसका भी एक्सेस है. आई कैन आई कैन प्रिंट whatever classes I have. There is something called as class list. So what does this class list does? This class list will give you all the classes that is attached with that particular element. तो मेरे इस element में कोई class है अभी? अभी कोई class है नहीं. चलो मैं कोई class दे देता हूँ, class count value. Let me put some class like this. So now if I again go back to my browser, so you will see that this prints the class, that this as a DOM token list, right. वो count, मेरे जो class assigned है वो class को print कर रहा है. This is printing the class, right. So it is not only giving you
द ऑब्जेक्ट, द पी टैग और द एच टैग ऑब्जेक्ट, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का मॉडल दे रहा है कि उसमें क्या क्लास है, उसके अंदर क्या वैल्यू है, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स तुमने डाल रखा है. यू कैन ऑल्सो ऐड योर ओन कस्टम एट्रीब्यूट्स. ओके, उसका इनर एचटीएमएल का, यू गेट एवरीथिंग. एंड दिस इज हाउ यू आर क्वेरिंग द डॉम. तो मैं डॉम से मांग रहा हूँ कि भाई मेरे को ये काउंटेड आईडी के जो भी एलिमेंट है उसको दो, तो वो तुमको वो एलिमेंट रिटर्न करेगा. एंड फिर तुम जावास्क्रिप्ट में वो कर सकते हो. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज समथिंग, मेरे पी टैग के अंदर वैल्यू था 0, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ. आई कैन डू समथिंग लाइक दिस आल्सो. काउंट वैल्यू डॉट इनर एचटीएमएल, इसको मैं 1 कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये 1 हो गया. यहाँ पे it became 1. So if I go and put a debug point over here and reload this, if I put a debug point over here and reload this, so see initially this was 0, right? This was 0, all good. It came, it's still 0. The moment I initialize it to, I change it to 1, यहाँ पे ये 1 हो गया. So I can, so यहाँ पे मैंने, what did I basically achieved here? What I achieved was, first I got the element from the HTML. Right. What I achieved is here, first I got the element from the HTML with the help of document object. And then I changed the HTML. Then I changed the property of the HTML. And I can add something also. तो मेरे यहाँ पे मैंने इस p tag में एक ही, अगर मैं elements tab में जाऊँगा तो I can see in the elements I actually can see my code. Right. तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये जो div count span है, ये जो div count span है, यहाँ पे एक p में क्लास है, क्लास काउंट वैल्यू. अब मान लो मुझे कुछ और क्लास ऐड करना था. In some, I write some, I write some code, and then based on some logic I have to add some more classes to change the style. Then I can do that also. So with the help of document dot class list I can do that also. I can do something called as document dot document. I already had that count value, so I will do count value dot class list dot add some other class, some other class. If I do this and if I go to the browser, I will just move forward with all the HTML debugging, and if I come to elements, then तुम body में देखोगे. If you come inside body, you will see now that it has two classes, count value, some other class. But if you go back to my code, if you go back to my code in the HTML, मैंने HTML में बस एक ही क्लास डाला था. तो दूसरा क्लास किसने डाला? दूसरा क्लास को मैंने कैसे ऐड किया? दूसरा क्लास को मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस किया. इस एलिमेंट के इनर एचटीएमएल को मैं चेंज कर पा रहा हूँ. इस एलिमेंट में मैं क्लासेस ऐड कर पा रहा हूँ. आई कैन इवन ऐड सम एट्रीब्यूट्स इन दिस एलिमेंट. आई कैन सेट द एट्रीब्यूट्स इन दिस एलिमेंट. मुझे इस एलिमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स मिल सकते हैं. एट्रीब्यूट्स क्या होता है? यहाँ पे जो हम एचटीएमएल टैग में जो पास करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा मान लो कुछ पास करता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस. तो दिस विल बी एट्रीब्यूट, दिस विल बी द एट्रीब्यूट वैल्यू. राइट, these are all एट्रीब्यूट जो हम पास करते हैं एचटीएमएल टैग के साथ. these are called attributes. तो तुम एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हो, तुम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो. ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है ना, इसके बहुत सारे मेथड्स है. तो इफ यू गो हियर यू कैन सी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे तुमको सारे मेथड्स दिखेंगे. क्या क्या है? देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स. So this is one way of querying the DOM with the help of get element by ID. There is the next, that is the most popular, is query selector. Query selector. अब इसमें मैं आईडी पास करता हूं ना. क्वेरी सिलेक्टर में आई कैन पास बोथ आईडी एज वेल एज क्लास. दोनों पास मत कर देना, कोई सा भी एक. यू कैन पास एनी वन, इधर यू कैन पास आईडी और यू कैन पास क्लास. अब कैसे पास करते हैं? इफ आई वांट, अब मैं ये सारा कोड, लेट मी कमेंट आउट दिस कोड. okay, and I will do something same as const count element equals to document dot query selector. Now if I want to fetch it with the help of the class, I need to put something called as hash, in bracket hash, and then I will pass the ID. So my ID was counted. And then if I again try to log this element,
count element, and if I go back to my browser in the inspect tab in the console, you will see that it gives me the element again. तो मुझे ये get element by id से भी मिला, मुझे ये क्वेरी सिलेक्टर से भी मिला. सो क्वेरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी में एक तो डिफरेंस ये है कि क्वेरी सिलेक्टर इज मोर परफॉर्मेंट, वो ज्यादा फास्ट है देन गेट एलिमेंट बाय आईडी. एंड समटाइम्स यू एक्चुअली वांट टू फेच एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ क्लास. तो अगर तुमको क्लासेस के थ्रू एलिमेंट्स फेच करने तो तुम गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं कर सकते, तुम क्वेरी सिलेक्टर यूज करो उस टाइम. ऐसे बहुत सारे तुमको ऑप्शंस है. अभी अगर मुझे क्लास के थ्रू फाइंड करना है, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे I want to fetch the value of this p tag, but I want to pass the class value. So I can do something called as, now if I am going to fetch with the help of class, what I need to do is I need to use a dot operator, dot करके pass करना होता है. So I can do something as document dot query selector, and I will do a dot and the class name, and then I can again log this also, count value. So if I go in my browser, you will see it logs both. तो इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ क्लास फेच किया, इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ आईडी फेच किया, बट आई फेच्ड बोथ विद द हेल्प ऑफ द क्वेरी सिलेक्टर मेथड. एंड देन अगेन इन दिस आल्सो यू कैन आल्सो अगेन इसका वैल्यू चेंज करो, एट्रीब्यूट चेंज करो. बेसिकली तुमको एलिमेंट मिल गया भाई, ये क्वेरी सिलेक्टर, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी से तुमको वो एलिमेंट का एक्सेस मिल जा रहा है इन द डॉम ट्री. So basically now your JavaScript has access to the element in your DOM tree. Now you play around with it. Now you play around with it. So basically हम जो बनाने वाले हैं, जो start stop जो count करने वाले हैं, तो when I will click on start, I somehow need to have access to the zero जहाँ पे वो जो count का element है, I somehow need to have access to that element also, right, in my JavaScript. तभी ना मैं उस count को 1 2 3 4 कर पाऊंगा. तो वो elements को मैं, और इन इवन वो जो start button है, वो स्टार्ट बटन को भी मुझे उस स्टार्ट बटन के क्लिक पे मेरे को काउंट बढ़ाना है, स्टॉप बटन के क्लिक पे मुझे काउंट रोकना है, रीसेट बटन के क्लिक पे मुझे काउंट को 0 कर देना है. ये जो क्लिक पे भी करना है, इसके लिए भी तो मुझे जावास्क्रिप्ट में ये स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, रीसेट बटन का ऑब्जेक्ट चाहिए. तो ये सब ऑब्जेक्ट्स मुझे कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स. इधर आई कैन यूज गेट एलिमेंट बाय आईडी और आई कैन यूज क्वेरी सिलेक्टर. एक और तीसरा मेथड है which is query selector all, which is query selector all. ये तीसरे मेथड में क्या है? It is same like query selector. There is just one small difference. You cannot pass any IDs in this. Actually, there are two differences. Query selector only returns you one element. अब मान लो तुम्हारे पास ID तो यूनिक होता है, लेकिन क्लासेस बहुत हो सकते हैं. सेम क्लास बहुत सारे एलिमेंट्स में यूज हो रहा है. तो क्वेरी सिलेक्टर ओनली रिटर्न यू, मान लो जैसे कि यहाँ पे मेरे index.html पे मेरा ये बटन क्लास से 3 एलिमेंट है, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, रीसेट बटन. So what query selector will do, it will return you any of these three. What query selector all will do is it will return you all three. मतलब उस क्लास से जितने सारे एलिमेंट्स है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल विल रिटर्न यू ऑल एलिमेंट्स. तो मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का यूज केस है कि फॉर सम एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास तुम कुछ कर रहे हो, और जैसे ही वो कुछ हो जाता है, तुम उन सारे एलिमेंट्स में कुछ कलर ऐड करना चाहते हो, या फिर उस सारे एलिमेंट्स में तुमको कोई एनिमेशन देना है. तो तुम क्या कर रहे हो? तुम सारे क्लास को क्वेरी सिलेक्टर ऑल से निकाल रहे हो, सारे एलिमेंट्स को सारे में एक साथ कर दे रहे हो. So basically, query selector all will give you a list of all the elements with that particular class, and you cannot pass ID in query selector all. तुम ID से सर्च नहीं कर सकते if you are using query selector all. तो इसको भी देख ही लेते हैं. So if I do something as const buttons equals to document dot query selector all, अब तुम देखोगे मैंने हर एक बटन पे ना एक बटन क्लास लगा ही रखा है by default. So if I do query selector all and dot button, and then I print this log buttons, and if I go to my browser, so you see it returns me a node list. So basically the type is of node list. 3 node list रिटर्न किया है, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, रिसेट बटन. ये हैश क्या है? ये हैश इनके आईडीज है. तुम इसको
expand करोगे तो you will see all the possible methods and objects of this button that you can access. तो ये मुझे ऑब्जेक्ट फॉर्म में DOM ने दिया, तो मैं इस बटन के ये किसी भी चीज को एक्सेस करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्लास लिस्ट है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी क्लास लिस्ट यूज कर चुका हूँ, और भी बहुत कुछ है, फॉर्म है, फॉर्म एक्शन है, लेबल्स है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यू कैन, ये सारे वो बटन्स के इवेंट्स होते हैं, ऑन क्लिक, ऑन कैंसिल, ऑन ब्लर, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो भी तुमको दे दिया। तो बेसिकली तुमको सब दे रहा है जावास्क्रिप्ट थ्रू द हेल्प ऑफ DOM APIs. So this is basically how you can get access to that particular element in your HTML with the help of DOM3, with the help of DOM tree, जो JS एक्सेस कर सकता है। So ये तो गया कि how you are querying। तो अभी मेरे पास जावास्क्रिप्ट में ये 3 बटन, ये करंट काउंट, ये जीरो, इस सब एलिमेंट्स का मेरे पास एक्सेस है। हम आगे बात करेंगे कि इन एक्सेस को हम, अब देखो, अब ये जो स्टार्ट में क्लिक करूंगा, ये जो स्टॉप में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये रीसेट में क्लिक कर रहा हूँ, these are what, these are all events, I am doing something, these are events, I am doing something basically. When I'm clicking on a stop button, I'm performing an event. When I'm clicking on a start button, I'm performing an event. So in JavaScript, there is something called as event listener also, which is very important. कि जब मैं ये ब्राउजर पे कुछ कर रहा हूँ, when I'm clicking something or I'm hovering over something, basically I'm performing an event, and JavaScript can listen to the event. तो हम आगे वाला लेक्चर में what we will talk about is about event listeners. Okay, but for this lecture I will only leave it till the query selectors and how you query the DOM. I hope you understood this. बाकी मैं description पे एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें you can see all possible DOM events. उसमें you can go through them. तुम 2-4 और अपना मर्जी से उठा सकते हो, उसको देख सकते हो and practice कर सकते हो. But that's it for this lecture and I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.